मेरे अजीज, क्या आपका भी दिन मोबाइल के नोटिफिकेशन के साथ शुरू होता है और मोबाइल के नोटिफिकेशन के साथ ही खत्म होता है? मेरे अजीज, मोबाइल हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर ये मोबाइल आप पर गालिब आ जाए, आपको कंट्रोल करने लगे, आप इसके पीछे भागने लगे, यानी कि आपको मोबाइल का एडिक्शन हो जाए, तो ये आपके दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आज मोबाइल की 5 सबसे बड़ी गलतियां बताने जा रहा हूं, जो हमारी जिंदगानी को, हमारे जीवन को इफेक्टेड करती हैं। और आपसे गुजारिश है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों की आंखें खोल सकती है, लोगों को जागरूक कर सकती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे अजीज, आपने जरूर सुना होगा, पंजाब के जालंधर के पास एक शख्स, एक व्यक्ति मोबाइल में इस कदर खोया हुआ था और वो रेलवे ट्रैक पार कर रहा था और उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब ट्रेन आ गई और उसके साथ में इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। क्या ये मोबाइल की वजह से नहीं हुआ? और मेरे अजीज, किसी ना किसी वीडियो के जरिए आपने जरूर देखा होगा कि कुछ परिवार या कुछ लोग कहीं घूमने के लिए गए, कहीं नदी पर गए या कहीं पहाड़ पर गए और सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मोबाइल ने आज तक किसी की जान नहीं ली, लेकिन मोबाइल में इस कदर खो जाने से कई लोगों की जान भी चली गई है। मेरे अजीज, आज के वक्त में मोबाइल से ध्यान हटाना एक चैलेंज जरूर हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं 5 ऐसी गलतियां जो हम लोग करते हैं और हम सबको इन 5 गलतियों से जरूर बचना चाहिए। पहली गलती, कि दिन की शुरुआत मोबाइल से करना है। हम सोकर ठीक से उठ नहीं पाते और फोन हमारे हाथ में होता है और तुरंत सर्च करते हैं कि कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज आया या नहीं। तो हमें सबसे पहले ये गलती अपनी माननी है और इसको खत्म करना है। और गलती नंबर 2, हम सोचते हैं टाइम पास नहीं हो रहा है, लाओ 10 मिनट के लिए कोई रील देख लूं, और उन 10 मिनट की रील देखने के चक्कर में हमारा 1 या 2 घंटा ऐसे चले जाते हैं जैसे हमारे पास में वो घंटे थे ही नहीं। इसलिए हमें इससे भी बचना जरूरी है, ताकि हम हमारा समय, हमारा कीमती समय अपने अच्छे काम में लगा सकें। और गलती नंबर 3, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रेलवे ट्रैक हो या रोड की गली हो, सड़क हो या कोई ऐसी व्यस्त जगह जहां पे ट्रैफिक ज्यादा चल रहा हो, हम लोग फोन में इस कदर खोए रहते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कब हमारे पास से क्या चीज गुजर कर चली गई। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से हमारी जान चली जाती है। तो कभी अगर ऐसी जगह हो तो इस जगह पर फोन का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ कॉलिंग के लिए फोन उठाएं और कॉल खत्म होने के बाद फोन को अपनी जेब में रखें और अपना फोकस आपको जहां जाना है वहां लगा दें। और गलती नंबर 4, अगर आज हमें कामयाबी नहीं मिली है तो इसका एक फैक्ट ये भी हो सकता है कि रात देर तक फोन चलाना, सुबह लेट उठना और अपने काम की शुरुआत सुस्ती और थकान के साथ करना। अब मुझे बताइए, इस कदर अगर कोई आदमी अपनी जिंदगानी का रूटीन बना लेता है तो क्या वो सक्सेस पाएगा? हमें गलती नंबर 4 को भी ख़त्म करना चाहिए। और वैसे भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज़ पढ़ने के बाद तुरंत सोने में जल्दी करो। इशा की नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन सो जाएँ और सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ें। इंशाल्लाह दिन की शुरुआत ऐसे करेंगे तो काम में बरकत होगी, आपका दिल मुतमईन रहेगा और दिन भी अच्छा जाएगा। अब आती है गलती नंबर 5, आपके दोस्त आपके पास में हैं, आपके रिश्तेदार आपके पास में हैं, लेकिन आप ज़हनी तौर पर फ़ोन की स्क्रीन में हैं। अब मुझे बताइए, ये कहाँ तक दुरुस्त है? क्या ये हमारी ज़िंदगानी पर इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है? क्या हमें नहीं लगता है कि इसने हमें पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है? जबकि होना तो ये चाहिए था कि ये जो फ़ोन है ना, फ़ोन, इस फ़ोन को हमारा नौकर होना चाहिए था, लेकिन आज के वक़्त में ये देखा जा रहा है कि फ़ोन ने हमें नौकर बनाकर रख दिया है। और मुझे क्या लगता है कि इस फ़ोन की वजह से, इस फ़ोन के एडिक्शन से हमने अपने पूरे लाइफ स्टाइल को खराब करके रख दिया है। इसका असर हमारे कामों में पड़ता है, हमारे रिश्तेदारों में पड़ता है और हम हमेशा निराश और परेशान रहते हैं। इसलिए मेरे अजीज, आज एक फैसला कीजिए, कभी आप अगर सफ़र में हो या कोई रोड क्रॉस कर रहे हो या कोई रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हो, तो आपका ध्यान अपने रास्ते पर होना चाहिए, ना कि फ़ोन की स्क्रीन पर। और मेरे अजीज, हमने कई बार देखा, इस फ़ोन के चक्कर में, इस फ़ोन की एडिक्शन के चक्कर में पूरा पूरा परिवार इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब और मेरे अजीज, सारे वार्तालाप एक तरफ, सारे मसले एक तरफ, सबसे बड़ा मसला आज के वक्त में ये बनता दिखाई दे रहा है कि हम लोगों को देखकर हमारे बच्चे फ़ोन में इस कदर खो गए, जिससे उनकी पढ़ाई में दिक्कत, उनकी पढ़ाई के फोकस में दिक्कत, उनकी नींद में दिक्कत और उनके फ्यूचर में दिक्कत। तो मेरे अजीज, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस फ़ोन को अपनी लत नहीं, बल्कि इसको अपना नौकर बनाइए और इसको ऑर्डर दीजिए।